नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड। मैं सन ऑफ मिथिला कुमुद कुमार चौधरी अभी हूँ सीतामढ़ी में, जहां हमारे साथ हैं जनसुराज के संस्थापक सदस्य श्री नीतीश कुमार पिंटू जी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नीतीश कुमार पिंटू जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जनसुराज के संस्थापक सदस्यों में से एक आते हैं और सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के विधायक पद के प्रबल दावेदार हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि जनसुराज जो घोषणा करके पार्टी की स्थापना कर चुके हैं पिछले 2 अक्टूबर को पटना में, और अभी जो घटनाक्रम बीता है उसी से संदर्भ में हम कुछ नीतीश कुमार पिंटू जी से पूछेंगे और उन्हीं के जुबानी सुनते हैं। तो सबसे पहले नीतीश कुमार पिंटू जी, आपका स्वागत है मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड में। ये आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और नव वर्ष का हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ आगामी जो आपका 26 जनवरी आ रहा है उसके लिए भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जनसुराज का जो पार्टी है वो तो स्थापित हो ही चुका है आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में। और पिछले जो आपने जो घटनाक्रम की बात करी है, पिछले 1 महीने में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जो बीपीएससी का जो मुद्दा रहा है परीक्षार्थियों का, वो सबसे बड़ा अव्वल मुद्दा रहा है, जो बिहार में सबसे बड़ा एक घोटाला को दबाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। ये अगर इसको सही ढंग से अगर जांच किया जाए निष्पक्ष तरीके से, बहुत बड़ा एक घोटाला निकल के आएगा। जो सीट को जो है बेचा जा रहा है, और ये बात आदरणीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा समय समय बताया भी गया है। और जो बीपीएससी के जो परीक्षार्थी हैं वो लोग समय समय पे अब गर्दनीबाग में धरना पे बैठे हुए ही थे पिछले दिसंबर महीने से ही। उसमें 29 तारीख को हम लोगों ने भी पूरा प्रशांत जी के नेतृत्व में पूरा हम लोगों ने सहयोग दिया, समय दिया। उसमें बहुत ही चीज़ें लाठी चार्ज भी किया गया। प्रशांत जी ने स्वयं घोषणा भी किया था कि भाई उनके रहते हुए जो है लाठी चार्ज बच्चों पे नहीं किया जा सकता, जहाँ पे प्रशासन ने धोखा दे करके उनको वहाँ से जो है उनको जाने के लिए कहा, और उसके पीछे जो है आपके बच्चों के ऊपर में जो है आपका वाटर कैनन और आपका लाठी चार्ज किया, जिससे बहुत ही किरकिरी उठी पूरे बिहार में। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग उनके साथ हैं। और उसके बाद हम लोग अनशन पर भी, अनिश्चितकालीन के अनशन पर भी आदरणीय प्रशांत जी बैठे आपके गांधी मैदान में ही। उसमें भी प्रशासन को चैन नहीं है, उसके लिए भी उन्होंने जो चैन से अनशन नहीं करने दिया। और 6 तारीख की सुबह में जो है आनंद फानंद में बिना किसी कुछ बताए हुए सिविल ड्रेस में आ करके और सभी को जो है उठा करके और बिना किसी FIR, बिना किसी को पूरा पटना में जो है जगह जगह चारों साइड में उनको जो है घुमाया जा रहा है। अंततः जो है सच्चाई की जीत होती है, और उनका जीत हुआ और वह जेल भी नहीं गए। उन्होंने जेल जाने के लिए उन्होंने बेल भी उनको मिला, बेल भी नहीं लिया। अंततः प्रशासन उनके सच्चाई, उनके और मेहनत को देख करके उनको झुकना पड़ा। और फिर उसके बाद हम लोग सत्याग्रह भी कर रहे हैं। मरीन ड्राइव जो आपका है वहाँ पे पूरा, उसके लिए भी टेंट वेंट लगाने की बात हुई, तो प्रशासन वहाँ भी आनंद फानंद में जो है पूरा वहाँ पे अपने सामान वामान लेके जाने के लिए कहा। फिर विधिवत तरीके से हम लोगों ने प्रशासन से परमिशन लेके और वहाँ पे हम लोग पूरा सत्याग्रह पे अभी बैठे हुए हैं। और मैं भी पिछले 2 दिन पहले होकर के वहाँ से आया हूँ। और अभी हम लोग का यही है कि शांति ढंग से अपनी बात को रखेंगे, और बीपीएससी के साथ हम लोग पहले थे, हैं और आगे भी रहेंगे। बीपीएससी नहीं अपितु बिहार में जितनी भी समस्याएं हैं सबकी ओर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बिहार में पिछले लगभग 1.5-10 कोर्स से ये नीतीश कुमार की सरकार है, जनता दल यू और भाजपा की सरकार है बिहार में। विकास की बयार तो बही है, लेकिन जो पहुंचना चाहिए जहां पर वो अपने मुकाम तक सही सलामत नहीं पहुंच सका है, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, बेशक अभी आपका देखा जाए पहला टेन्यूर 2005 में जो सुशासन बाबू नीतीश कुमार की सरकार है, बेशक उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है। उसके लिए हम लोग समय समय पे कहते भी रहे हैं। लेकिन उनके बाद 5 से लेकर 10 के बाद उनकी जो है काम का जो गुणवत्ता है, क्वालिटी कह लीजिए, अफसरशाही कह लीजिए, ये सब जो है बिल्कुल ही बढ़ता चला गया, गुणवत्ता गिरता चला गया है और कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अभी आप देख लीजिए, जो भी आप जिस क्षेत्र में आप जाएं, इवन आपके शिक्षक का जो भी डिमांड है, मांग है, उनका पेंशन का स्कीम है, या आंगनवाड़ी लोगों का है, या अभी बीपीएससी घोटाला है, या लैंड को लेकर के जो हुआ सर्वे वाला, हर क्षेत्र, हर समाज, हर
बुद्धिजीवी लोग या जो भी समाज में जो अपना एक रखते हैं, वो सभी लोग परेशान हैं इस सरकार से। इनका एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये 6 महीना पक्ष में रहते हैं और फिर 6 महीने के बाद विपक्ष बन जाते हैं। इतना बड़ा जो है घटनाक्रम हुआ, बताइए विपक्ष में जो है राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से कहीं भी कुछ जो है प्रोटेस्ट, वो तो इंतजार कर रहे थे कि वो हमारे पास आएंगे 14 तारीख के बाद जो है हमारे पार्टी में मिले। खरमास खत्म होगा तो फिर दल बदल करेंगे जो है कि हम हर लोगों के साथ खड़े हैं और अभी आने वाला सत्याग्रह है वो हर चीज़ को हम लोग सभी लोगों को जगा रहे हैं। अभी हम लोग बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी हैं जिसमें मुस्लिम भाई समाज लोगों को जो है उनको FIR कर दिया गया, उनके लिए कोई लड़ने के लिए नहीं। हम लोग ऐसे ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके लिए कोर्ट में जाकर संघर्ष कर रहे हैं, उनको छुड़वा रहे हैं। और प्रशांत जी जो हर चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं, बहुत बारीकी से देख रहे हैं हर क्षेत्र के लोगों को। अभी आपका जो है जितने भी आपके जो सरकार से जो सताए हुए लोग हैं, हर किसी को हम लोग जो है उनके फेवर में सत्याग्रह में बैठ रहे हैं और सभी लोग आ रहे हैं, बारंबार आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। और देखिएगा यही महीने भर के बाद जो है ये बहुत बड़ा कारवा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि जगह हम लोग के लिए कम पड़ जाएगा। हमें कहते हुए थोड़ा भी वो नहीं हो रहा है कि पिछले जो विगत 4 विधानसभा चुनाव उपचुनाव हुए हैं उनमें आपने बीजेपी को और NDA को ही फायदा पहुंचाया है। देखिए ये कहना थोड़ा सा गलत है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वहां 2 सीटें राजद की थी और 2 सीटें NDA गठबंधन की थी, लेकिन उपचुनाव के बाद आपके आ जाने की धमक से ही वो विपक्षी का सुपड़ा साफ हो गया वहां। देखिए लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं एक चीज़ और यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ, आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो काम करने के तरीके, ये जो आपका उपचुनाव हुए ना, इसको आप कह सकते हैं 2020। आदरणीय प्रशांत जी किशोर जी जो है पूरा आप कह सकते हैं 50-50 जो मैच होता है उसके बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, जो फुल फ्ले जो चुनाव होता है। और ये 2020 का मैच, इसमें हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ रहा। 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी थी, हमारा पार्टी का जो आपका सिम्बॉल है चुनाव चिन्ह, मुश्किल से चुनाव से 1 हफ्ता 10 दिन पहले हम लोग को मिला, फिर भी अपनी बातों को रखे और हम लोग तीसरे स्थान पे आए हैं। ठीक है, आपके बीजेपी वाले NDA गठबंधन को बेनिफिट मिल गया है, वो हम इस बात को जो है, लेकिन इससे हम ये है कि ऐसा वो कतई नहीं है। और जो आपके कब्जा में जो उनका था RJD वाले, वो तो चौथे पे आ गए हैं, तीसरे या चौथे पे आ गए हैं। हम लोग तो तीसरे पे रह ही रहे हैं। आप तिरुत पे देख लीजिए, तिरुत में क्या हाल हुआ, हम लोग सेकंड पे आए हैं। तो वहाँ आपके उम्मीदवार सेकंड स्थान पर आए और जो सत्ताधारी पक्ष थे वो 4 नंबर पर चौथे पे चले गए। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि भाई प्रशांत किशोर जी, इस तरह के जो चुनाव होते हैं आपके उपचुनाव, ये समझिए कि 2020 वाले, अगर शिक्षकों का क्षोभ नहीं रहता तो यहाँ आपके उम्मीदवार विनायक गौतम सीट निकाल चुके थे। सीट निकला हुआ था, कोई इसमें 2 राय नहीं है। और आपका 2025 में जो चुनाव फुल फ्लेज का जो हो रहा है, इसमें हम बहुत बड़े आंकड़ों से हम लोग जीतने जा रहे हैं। और इसके हम लोग जो है, अब हमारा जो जनसुराज आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी हैं, वह इसके बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत ही बड़े उसके जो है जानकार हैं। वो तो हैं, वो रणनीतिकार 1 नंबर हैं, वो देश ही क्या विदेश में भी जाके डंका बजा चुके हैं। और आगे का आपका रोड मैप क्या होगा आगामी चुनाव? अब नवंबर में तो चुनाव है, जनवरी माह का अंतिम सप्ताह गुजर रहा है और नवंबर में चुनाव है, तो आपका कुछ विजन होगा, रोड मैप तैयार करके रखे होंगे सुरसंड विधानसभा क्षेत्र में हमें क्या क्या करना है? देखिए सुरसंड मुद्दे पर जाएंगे जनता के। देखिए सुरसंड विधानसभा का जो मुद्दा है वो तो है ही, साथ ही साथ जो जैसे जो हमारे गाड़ी में भी आप देख रहे होंगे कि जैसे प्रशांत जी का कहना है पूरा बिहार स्तर पे जो 5 जनसुराज जाएगा तो ये 5 चीज़ें हो जाएगा। एक बार इसको भी आप देख लिया जाए, जैसे युवाओं का पलायन है, बुजुर्गों का 2000 पेंशन है, महिलाओं को सस्ता ऋण है, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा है, खेती-बाड़ी का, किसानों के लिए खेती बाड़ी की ये हमारा अच्छा ही पॉइंट ही निकाल के रखे हैं। और मुद्दा तो बहुत ही, हाँ ये हमारा मुख्य मुद्दा है। साथ ही साथ इसमें आप जैसे कि आपने कहा कि विधानसभा भाई, तो इसमें ऐसा है कि हम लोगों को हर पंचायत में जन संवाद करना है। और जो जन संवाद करके हर विधानसभा, इवन हर विधानसभा, सुरसंड ही नहीं, आप बाजपट्टी भी कह सकते हैं, परिहार भी कह सकते हैं, इवन पूरा सीतामढ़ी जिला का हर पंचायतों में जा करके जो वहाँ का जो स्थानीय मुद्दा है, जैसे वहाँ का मान के स्थानीय मुद्दा पे वहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, कोई सिंचाई की व्यवस्थाएं नहीं है, वहाँ पे जो आपके ब्लॉक स्तर में जो भी लोग जाते हैं कार्ड बनवाने के लिए, राशन कार्ड के लिए, वहाँ पे उनको
500,000 रुपये घूस देना पड़ता, उनके लिए ऐसे मुद्दों को चिन्हित हाँ, करके ये मुद्दा तो अभी गरमाया हुआ है, जैसे दाखिल खारिज कराना हो या फिर परिमार्जन ही करवाना हो तो इसमें भी भारी रकम की घूस देनी पड़ती है। यहाँ पर यह है कि जो जन सुराज के जो जनप्रतिनिधि चुन करके आएंगे, वह उनका जो है वहाँ पर उनका क्या विजन है, वहाँ पे वो क्या करेंगे, वह लोगों से सुझाव ले करके उसको हम लोग जारी करवाएंगे कि यहाँ स्थानीय जो मुद्दा है, उस स्थानीय मुद्दा भी हमारे जो भी हैं, अब जैसे कि पुपरी में है, पुपरी में लोग कहने कि जिला बनवाना है, पुपरी जिला तो यहाँ का स्थानीय मुद्दा है, तो वहाँ पे जिला बनवाने के लिए जो यहाँ के जनप्रतिनिधि बन के भविष्य में आएंगे वो संघर्षशील रहेंगे। ये मांग तो जायज़ है, क्योंकि एक ज़माने में पुपरी में 2-2 विधानसभा क्षेत्र हुआ करते थे, एक लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, और आज सुरसंड विधानसभा में पुपरी अनुमंडल मुख्यालय चला गया है। इन सब सारी चीज़ों के लिए हम जनता के बीच में जाके पंचायती जनसंवाद कर करके वहाँ पे लोगों से सुझाव सलाह मशवरा ले करके इसको करेंगे। ये आगामी हम लोग अब कह सकते हैं कि हफ्ता 10 दिन के बाद यही प्रोग्राम, यही कार्यक्रम है, और वहाँ पे उनके सलाह से मशवरा से जो भी उनके जो रहेंगे उनको चिन्हित करके उस पर हम लोग काम को कैसे करना है वो भी हम बाद में उनको जनता के बीच में जाके इस चीज़ को बताएंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि हमारा आएंगे या हमारा जो है अब कह सकते हैं कि स्थानीय मुद्दा को लेकर के हम चुनाव जनता के बीच में जाएंगे और इसको करेंगे, करके दिखाएंगे। साथ ही साथ हमारे साथ ये आपके जो है आदर्श जी हैं, युवा नेता हैं, और ये भी अपना कुछ बात रखना चाहते हैं, तो ये बात आप ले सकते हैं। आदर्श जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे मिथिलांचल न्यूज़ में आपका। समस्त मिथिलावासी को मेरा नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं हर एक युवा साथी को प्रणाम करना चाहता हूँ और युवा को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये ध्यान में रखते हुए युवा साथी अपना जो भी बहुमूल्य समय देते हैं किसी पार्टी को, तो ये सोच समझते हुए अपना समय किसी भी पार्टी को, किसी भी उम्मीदवार को अपना बहुमूल्य समय ये सोचते हुए दीजिएगा। चलिए आदर्श जी, आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी कि जिस ओर जवानी रहती है उस ओर जमाना रहता है, और हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सब की जानकारी के लिए बता दें कि सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार हैं नीतीश कुमार पिंटू जी, और हमारे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से मंगल कामना उनको, उनके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना। और अब लेते हैं आप लोगों से विदा, फिर अगले स्थान पर अगले उम्मीदवार के साथ फिर से हमारी होगी मुलाकात। देखते रहिए मिथिलांचल न्यूज़ बिहार झारखंड। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। यदि आप हमारे वीडियो को इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय मिथिला, जय मैथिली।